Hello students, so let's get started the third part of the chapter, the sound of music. Emperor Aurangzeb banned the playing of a musical instrument called pungi in the royal residence for it had a shrill unpleasant sound. जो एम्परर औरंगजेब थे उन्होंने पुंगी को बजाने पर जो शाही राजमहल है उसमें पुंगी बजाने पर बिल्कुल पूरी तरीके से बैन लगा दिया था, क्योंकि इसकी जो साउंड है वो बहुत बेसुरी थी, तीखी और बेसुरी थी. पुंगी बिकेम द जेनरिक नेम फॉर रीडेड नॉइज मेकर. जो पुंगी है वो एक जेनरिक नेम है किसके लिए? जो रीडेड नॉइज मेकर मीन्स जो रीडेड क्या होते हैं, जो जैसे फ्लूट है, बांसुरी की तरह जो होते हैं ना, उसको रीडेड बोला जाता है. तो इस तरीके से जो शोर करने वाले जो मतलब इंस्ट्रूमेंट, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट थे, उनका एक जेनरिक नेम था. Few had thought that it would one day be revived. बहुत कम लोग सोचते थे कि इसका कभी उद्धार होगा. A barber of a family of professional musicians who had access to the royal place decided to improve the tonal quality of the pungi. और एक जो बार्बर फैमिली का एक प्रोफेशनल जो म्यूजिशियन था, हु हैड एक्सेस टू द रॉयल फैमिली, जिसकी पहुंच रॉयल फैमिली तक रॉयल पैलेस तक थी, डिसाइडेड टू इम्प्रूव द टोनल क्वालिटी ऑफ पुंगी. उसने ये डिसाइड किया कि वो इसकी जो टोन है, पुंगी की टोन है, उसकी क्वालिटी को जो है इम्प्रूव करेगा. ही चोज अ पाइप विद अ नेचुरल होलो स्टेम दैट वाज लॉन्गर एंड ब्रॉडर देन द पुंगी. उसने क्या लिया? एक नेचुरल होलो मतलब बीच से जो खाली स्टेम है वो ली, जो कि जो यूजुअल पुंगी होती थी उससे लंबी और थोड़ी सी चौड़ी होती थी. एंड मेड 7 होल्स ऑन द बॉडी ऑफ द पाइप. और उसने 7 होल्स उसकी बॉडी पे बना दिए. व्हेन ही प्लेड ऑन इट, जब वो इस पे जो है इसको बजाता, क्लोजिंग एंड ओपनिंग सम ऑफ द व्हेन ही प्लेड ऑन इट, जब वो उसको बजाता, क्लोजिंग एंड ओपनिंग सम ऑफ दीज होल्स सॉफ्ट एंड मेलोडियस साउंड्स वर प्रोड्यूस्ड. और जब उनको ये जो होल्स उसने बनाए थे तो उनको ओपन करता और क्लोज करता, तो उसमें से सॉफ्टर जो मेलोडियस, जो बहुत ही प्यारी जो साउंड्स हैं वो निकलती थी, क्रिएट होती थी. ही प्लेड द इंस्ट्रूमेंट बिफोर रॉयल्टी एंड एवरी वन वॉज इम्प्रेस्ड. और उसने ये जो इंस्ट्रूमेंट नया जनरेट किया था उसको शाही लोगों के सामने जो है बजाया और हर कोई इससे प्रभावित था. द इंस्ट्रूमेंट so different from the pungi had to be given a new name. अब जो ये इंस्ट्रूमेंट जो अभी नया था, जो पुंगी से बिल्कुल डिफरेंट था, अलग था, उसको एक नया नेम जो है दिया जाना था. As the story goes, since it was first played in the Shah's chambers and was played by a nai, the instrument was named the शहनाई. और जिस तरीके से जो कहानी है वो ये बताते कि क्योंकि जो इंस्ट्रूमेंट है वो पहले जो शाह है उसके दरबार में गाया गया और इसको बजाया किसने? एक नाई ने, बार्बर ने जो है बजाया, तो इसका नाम क्या हुआ? शहनाई पड़ गया. द साउंड ऑफ द शहनाई बिगेन टू बी कंसिडर्ड ऑस्पिशियस. और जो साउंड थी शहनाई की, उसको क्या समझा जाने लगा? बहुत शुभ माना जाने लगा, अच्छा माना जाने लगा. And for this reason it is still played in temples and is an indispensable component of any North Indian wedding. कि भाई, और इस वजह से ही ये अभी भी जो है टेम्पल्स में बजाई जाती है, और ये नॉर्थ इंडियन जो वेडिंग्स है उसमें अभी भी जो है, जिसके बगैर कोई काम पूरा नहीं किया जा सकता, एक ऐसा कंपोनेंट बन गया है उन वेडिंग्स में. इन द पास्ट द शहनाई वॉज पार्ट ऑफ द नौबत और traditional ensembles of 9 instruments found at royal courts. और जो पुराने समय है उसमें जो शहनाई है वो किसका पार्ट बन गई थी? जो ट्रेडिशनल एंसेम्बल्स होते हैं, जो थिंग्स होती हैं, इंस्ट्रूमेंटल जो थिंग्स होती हैं, ठीक है, तो उनमें वो जो 9 इंस्ट्रूमेंट थे उनमें से शाही दरबार में उनमें से एक बन गई थी. जो शाही दरबार में जो ट्रेडिशनल जो थिंग्स होती थी, ठीक है, इंस्ट्रूमेंट्स होते थे, उन 9 में से एक जो है क्या थी? शहनाई थी. टिल रिसेंटली इट वॉज यूज ओनली इन टेम्पल्स एंड वेडिंग्स. अभी तक तो सिर्फ इसको टेम्पल्स में या वेडिंग्स में जो है यूज़ किया जाता था. द क्रेडिट फॉर ब्रिंगिंग दिस इंस्ट्रूमेंट ऑन टू द क्लासिकल स्टेज गोज़ टू उस्ताद बिस्मिल्लाह खान.
और जो पूरा श्रेय है इस इंस्ट्रूमेंट को क्लासिकल स्टेज पे लाने का वो किसको जाता है? उस्ताद बिस्मिल्लाह खान को जाता है। एज ए 5-year-old बिस्मिल्लाह खान प्लेड गिल्ली डंडा नियर ए पॉन्ड इन द एंशियंट एस्टेट ऑफ धूमराव इन बिहार। और जब 5 साल के थे बिस्मिल्लाह खान तो वो गिल्ली डंडा खेलते थे जो धूमराव जो स्टेट है बिहार की उसके जो है पौंड के किनारे, तालाब के किनारे। ही वुड रेगुलरली गो टू द नियर बाई बिहारी जी टेम्पल टू सिंग द भोजपुरी चैता एट द एंड ऑफ विच ही वुड अर्न अ बिग लड्डू वेइंग 1.25 kg। तो वो रेगुलरली जो है बिहारी जी के मंदिर में जाता था और वहाँ पे जो है भोजपुरी चैत्य वहाँ पे गाता था ताकि अंत में उसको एक लड्डू मिले जिसका वेट होता था 1.25 kg। अ प्राइज़ गिवन बाय द लोकल महाराजा। और ये जो प्राइज़ होता था वो दिया जाता था वहाँ के जो लोकल महाराजा हैं उनके द्वारा। दिस हैपन्ड 80 years ago। और ये 80 साल पहले हुआ। एंड द लिटिल बॉय वॉज ट्रेवल्ड फार टू अर्न द हाइएस्ट सिविलियन अवार्ड इन इंडिया। और जो छोटा बच्चा है वो दूर तक चला और उसको इतना बड़ा अवार्ड मिला कि वो जो भारत का सबसे बड़ा सिविलियन अवार्ड है द भारत रत्न उसने उसको प्राप्त किया। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। नेक्स्ट पार्ट वी विल डू इन द नेक्स्ट वीडियो।